स्वामी विवेकानंद जी के शैक्षिक विचारों की अगर हम विवेचना करें तो हम पाएंगे कि स्वामी जी का शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान रहा है। स्वामी जी को हम में से लोग एक आध्यात्मिक गुरु की तरह से जानते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में उनका इतना महान योगदान है कि उसका हम मूल्यांकन यदि करें तो हम पाएंगे कि स्वामी जी ने जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है उसमें वेदांत का सार, जैसे कि स्वामी जी का जो दर्शन था उसे नव्य वेदांत की संज्ञा दी गई थी, तो उस नव्य वेदांत को भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित करने का प्रयास स्वामी जी ने किया। स्वामी जी के जो अनुशासन संबंधी विचार थे, स्वामी जी का के अनुसार जो शिक्षा का अर्थ था जिसमें उन्होंने चरित्र के निर्माण को बल दिया, वो अभूतपूर्व था। क्योंकि आज भी हम जानते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं है या वो कोई चीज नहीं जानता है तो हम उसे सिखा सकते हैं, परंतु एक वयस्क व्यक्ति का चरित्र जब निर्मित हो जाता है, उसका निर्माण हो जाता है, तो उसमें परिवर्तन करना बहुत कठिन होता है। इसलिए स्वामी जी ने शिक्षा का एक उद्देश्य ये दिया था कि ऐसे चरित्र का निर्माण शिक्षा के द्वारा किया जाए जो छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि करे, और इस आत्मविश्वास के द्वारा ही स्वामी जी का मानना था कि छात्र हमेशा ही जीवन के चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो उसमें सफलता को प्राप्त करेगा, उसे सफलता मिलेगी। स्वामी जी ने शिक्षा को एक ऐसे ज्ञान और कौशल के रूप में स्वीकार किया है जो मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास के लिए आवश्यक है। इससे शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसका जो स्वरूप है वो ही बदल जाता है। शिक्षा के संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए ये आवश्यक है कि शैक्षिक प्रक्रिया के स्वरूप और कार्यों दोनों में हम स्वामी जी के योगदान की विवेचना करें। शिक्षा का जो स्वरूप था उसमें स्वामी जी ने योग, शारीरिक विकास जैसे बहुत से अभूतपूर्व हमें सुझाव दिए और शिक्षा में वो जोड़े भी गए। स्वामी जी ने जिन शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की है वहां आध्यात्मिक विकास के साथ शारीरिक विकास और शैक्षिक विकास भी किया जाता है। स्वामी जी का ये मानना था कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए छात्रों का शरीर भी स्वस्थ रहना आवश्यक है। आज हम चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें या जो हमारी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है उसकी ओर देखें तो हमें ये ज्ञात होता है कि आज भी हमने शारीरिक शिक्षा को अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। परंतु स्वामी जी ने तो ये विचार न जाने कितने वर्ष पूर्व ही हमारे समक्ष रखा था, और उस समय अधिकतर जो शिक्षा शास्त्री थे वो केवल पुस्तकीय ज्ञान को महत्व देते थे। स्वामी जी उन शिक्षकों से एक कदम आगे थे, एक कदम नहीं कहना चाहिए, न जाने कितने कदम आगे थे। उनकी सोच कितनी आगे थी अन्य शिक्षकों से कि उन्होंने ये माना कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से छात्र का हित नहीं हो सकता, समाज का हित नहीं हो सकता। स्वामी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते समय राष्ट्र हित, समाज हित और छात्र के व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखने का सुझाव हमें दिया था। स्वामी जी के अनुशासन संबंधी विचारों की विवेचना करें तो हम ये पाएंगे कि स्वामी जी ने
आत्मा द्वारा निर्दिष्ट होकर छात्र और अध्यापक से अपेक्षा की थी कि वो स्व अनुशासित रहें, परंतु आत्मा द्वारा निर्दिष्ट होना ये एक बहुत कठिन कार्य है। ये इतना कठिन है कि इसको प्राप्त करने में हमारा संपूर्ण जीवन ही लग जाएगा। इसलिए स्वामी जी का ये विचार बहुत व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता आज के युग में। आज के युग में अनुशासन से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है जो एक स्व शासित व्यक्ति के रूप में अध्यापक और छात्र दोनों के द्वारा जिसका निर्वाह किया जाए।